मॉडर्न इंडिया के एनसीईआरटी कम से कम 200 बार तो पढ़े ही होंगे, और मेरे बैग में पड़ी हुई है, अभी अभी फिर से पढ़ रहा हूं। और जितनी बार उस एनसीईआरटी को पढ़ता हूं एक नई पिक्चर सामने आ जाती। वो जो विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी है पुरानी वाली, और जिस दिन तुम उसको तैयार कर लेना हमें जरूर बताना। जब तुम्हें लगे कि पूछो मास्टर, जिस दिन तुम्हें यह गलतफहमी पैदा हो जाए कि आज इस 13 चैप्टर में से मैं सब कुछ बताने की स्थिति में हूं, और अगर तुम मेरे उसी किताब से 10 क्वेश्चन का आंसर दे ले गए, 10 में से 5, तो तुम्हारी अंडर 10 रैंक आएगी, गारंटी। अपने 20 साल के टीचिंग कैरियर में यही मेरा पैरामीटर है। मैं कहता हूं तुम एनसीईआरटी तैयार करके आओ और मैं तुमसे 10 सवाल पूछूंगा, 5 बता दो बस। तो जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरी तो तैयार हो गई, हमें बताना। आदमी सजने संवरने के बाद शीशे के सामने खड़ा होता है ना कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो कोच जो होते हैं वो शीशे की तरह होते हैं, और छेड़ते रहा करो कोचों को, जाके कुछ बोल दो कि इकोनॉमी में तो कोई कुछ भी पूछ ले, तो सामने वाले का ईगो भड़क जाता है तुरंत कि अच्छा। टीचर भी बेसिकली इगोइस्टिक होता है, और इसको सबसे अच्छा पिक्चराइज किया है 3 इडियट्स में, वीरू सहस्त्र बुद्धि। सोचो, वो ये टीचर एम बना लेता है कि मुझे अपने स्टूडेंट को फेल करना है किसी भी कीमत पे। सोचो, एक आदमी किसी के टैलेंट से इतनी नफरत कर सकता है। अब वो रैंचो जैसा लफंगा कैरेक्टर, डॉक्टर कहता है कि इनको तो नौकरी नहीं मिलेगी, कहता सर मिल गई तो, कहता मिल गई तो मैं अपनी मुंह से शेव करवा लूंगा, कहता ठीक है सर, मिल गई। इंटरव्यू बोर्ड क्या करता है उससे, कहता देखो भाई हमारी कंपनी में तो हमें क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है, और आप बहुत आउटस्पोकन आदमी है, और इतने आउटस्पोकन आप रहेंगे तो हमारे क्लाइंट हमसे नाराज हो जाएंगे, तो अगर आप अपना स्टैंड बदल लें तो हम आपको नौकरी दे दें। उसने कहा सर 2 हाथ तोड़वा के और एक पित्ता ने कितनी हड्डी तोड़वा के तो यह स्टैंड जीवन में आया है। सर आपको आपकी नौकरी मुबारक सर। डीन को अपनी मुंह से शेव करानी पड़ती। जो आदमी देख के समझता है, देख के, रैंचो कौन सा कैरेक्टर है, उसकी आईक्यू लेवल इतनी हाई है, वो किसी को देख लेता है, समझ जाता है। प्रिया का जो फियांसी है सुहास, उसको देखता ही तो है, कहता इससे शादी मत करना, प्राइस टैग है ये, हर बात का तुम्हें पैसा बताता घूमेगा, कहता डेमो दो। वो अब तुम देखो, वो चीज उसने कहा किस किताब में पढ़ी थी, लेकिन उसकी वॉचिंग कैपेसिटी बहुत प्यारी है, ऑब्जर्वेशन जो है ना उसका बहुत अच्छा है। ऐसे ही जिस आदमी का ऑब्जर्वेशन किताब में डेवलप हो जाता है, उसको किताब में मजा मतलब उसको मजा आने लगता है पढ़ाई में। तो वो बोलती है अपने पापा से, कहता पापा ये डेमो बहुत अच्छा देते। कहता किस तरफ से आए हो पार्टी में, कहता सर हम साइंस की तरफ से आए। जवाब देखो, ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने इंटरव्यू बोर्ड में होगी, नो पैनिकनेस। बाकी दोनों पैनिक कर जाते हैं, फरहान और राजू पैनिक कर गए, दोनों पैनिक कर गए, पर ही इज काम, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो पूछता है कि लड़के वालों की तरफ से आए होंगे क्योंकि हमने तो इन्हें बुलाया नहीं, हम तो लड़की वाले। कहता नहीं सर, मैं साइंस की तरफ से आया हूं, कोई फॉरगिवनेस नहीं, कोई सॉरी नहीं, इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी। और साइंस की तरफ से आए और पैसा भी देने आए। कहता लिफाफा दे दे राजू। ऐसा नहीं है कि न्योता देने नहीं आए, उस पैसा भी लेकर आए। फिर वो अपनी बेटी को देता, कहता देख, कहता मैं देखती हूं, लिफाफा फाड़ दी, उसमें कुछ होता ही नहीं। कहता इसमें तो कुछ है ही नहीं। कहता फरहान तूने इसमें पैसे नहीं रखे। राजू से नहीं पूछता क्योंकि राजू के पास लिफाफा है, यानी रखने को फरहान को बोला था, लिफाफा राजू के पास था। गलती किसी से भी हो सकती। उसने ये राजू से नहीं पूछता वो कि राजू तुमने पैसे क्यों नहीं रखे, क्योंकि राजू के पास ही लिफाफा है, यानी पैसे किसी और ने रखे थे। तो फरहान से पूछता है कि फरहान तूने पैसे नहीं रखे, ये बेचारा गलती से उठा लाया खाली लिफाफा। इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी।